हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रैबिट ब्रेन में। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि हमने अपने चैनल का नाम सक्सेस मंत्रा से द रैबिट ब्रेन कर लिया है और ये किसी टेक्निकल कारण से हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार देते रहेंगे जितना कि सक्सेस मंत्रा को दे रहे थे। बस नाम अलग हुआ है, बाकी सब चीज़ वही है। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक की चर्चा करूंगा। वैसे तो ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वजह से क्योंकि आप चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे अदर स्टेट पीसीएस का, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पुलिस सर्विसेज, इन सब एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि इनमें से मिनिमम एक क्वेश्चन रहता ही। हालांकि इससे ज़्यादा होते हैं लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा ही। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है हमारा मटेरियल अराउंड अस। हम कवर करेंगे एलिमेंट को, कंपाउंड्स को, मिक्सचर को, इवन अलग अलग कैटेगरी ऑफ द एलिमेंट और अलग कैटेगरी ऑफ मिक्सचर। इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखेंगे इस छोटे से टॉपिक में और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अमर कुमार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल द रैबिट ब्रेन पर अवेलेबल वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि इस तरह के कई वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो आपका ज्ञान भी बढ़ाएंगे और आपको परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। इसके अलावा हम लोग ना केवल जनरल साइंस बल्कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर एंड अदर वो संविधान से रिलेटेड सब चीज़ कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं मटेरियल अराउंड अस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, मिक्सचर के बारे में। इसका जो अगला एपिसोड आएगा इसमें हम एलिमेंट के भी अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होगा मेटल, इसमें होगा नॉन मेटल, इसमें होगा मेटेलॉइड। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंटेंट हमारे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेंगे। मैं समझाऊंगा हिंदी में ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। इस वजह से चाहे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारे साथ बने रहिए। हम बात कर रहे हैं मैटर की। आपने देखा कि चाहे तीन वर्ड हैं, एक होता है मैटर, एक होता है मटेरियल और एक होता है सब्सटेंस। ठीक है, हिंदी में हम इन सब को बोलते हैं पदार्थ। ठीक, सबसे पहली बात है कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि उस टॉपिक का जो मीनिंग है वो डेफिनेटली पता होना चाहिए। अदरवाइज आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये मैटर आखिर होते क्या हैं। तो वर्ड मैटर, मैटर हम लोग डिफाइंड करते हैं उन सब चीज़ों को, दुनिया में अवेलेबल वो सारी चीज़ें जिसमें वजन होना चाहिए यानी कि मास होना चाहिए, और दूसरा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो यानी कि उसमें वॉल्यूम हो। आप किसी भी बुक को यदि कहीं पे रख दें, डेफिनेटली वो क्या करेगा, जगह घेरेगा। स्पेस का मतलब वो नहीं है, हाँ आकाश, बिल्कुल स्पेस का मतलब है जगह, है ना। जगह घेरे तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो आसपास जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इवन एयर, एयर में भी वजन होता है और वो स्पेस घेरता है क्योंकि हर जगह एयर अवेलेबल है। दैट्स वाई एयर को भी हम लोग बोलते हैं क्या, मैटर है। दुनिया में जितने भी मैटर होंगे वो दो टाइप के होंगे। ठीक, अब दुनिया में जितने भी मैटर है वो दो ही टाइप के हो सकते हैं। एक, ये मैटर या तो प्योर होगा या फिर ये मैटर इम्प्योर होगा। यदि ये मैटर प्योर है तो वो एलिमेंट यानी कि तत्व होंगे और कंपाउंड यानी कि यौगिक होंगे, और यदि वो इम्प्योर है तो जितने भी इम्प्योर मैटर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। हम लोग बारी बारी से इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं, हम लोग सबसे पहले चलते हैं आपके पहले टॉपिक एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट, सबसे पहला सवाल तो यहीं पैदा हो जाता है कि एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट उन सब मैटर को कहते हैं दुनिया में अवेलेबल वो सारे ही मैटर जिसको और अधिक सिंपल मैटर में तोड़ा नहीं जा सकता है। फॉर द एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं वोवेल की। ठीक है, अ को और किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता, अ ही है। बट व्हाट अबाउट यदि मैं बात करूं क की, तो क जो है वो मिलके बनता है आधा क और प्लस अ से। कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो क है उसको बोलने के लिए हमको अ की ज़रूरत है, यानी स्वर की ज़रूरत है। यानी क को हम तोड़ सकते हैं किस में? व्यंजन में और स्वर में। ऐसे ही जब हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट भी स्वर है, स्वर को नहीं तोड़ा जा सकता और सिंपल अदर सब्सटेंस में हम नहीं तोड़ सकते। या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट वो सारी ही चीज़ें हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, यानी सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं क्या? एलिमेंट। लेट सपोज आपके पास गोल्ड है, ठीक है, और गोल्ड में से आपने क्या किया? एक एक सब्सटेंस को निकालना शुरू किया। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल आप निकालिएगा, डेफिनेटली वो सारे के सारे पार्टिकल एटम होंगे। इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी मैटर जो होता है वो क्या चीज़ होता है? एटम से मिलकर के बना होता है। उम्मीद है इतना तक क्लियर हो गया। तो अब हम बात करें कि आखिर ये एलिमेंट हम पहचानते कैसे हैं कि कोई एलिमेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़, किसी भी चीज़ का शक्ल याद होना। यदि आप किसी चीज़ को देखे हुए हैं, आपने किसी चीज़ को किया हुआ है, डेफिनेटली बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट को आप डेली लाइफ में देखते हैं। फॉर द एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम, जितने भी खिड़की के फ्रेम होते हैं या अदर जो कुकर होता है, बहुत सारे बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। लोहे को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने थर्मोमीटर देखा होगा, है ना? वो डॉक्टर जो है वो चमकीला चमकीला कुछ देखता रहता है, दैट इज़ पारा भरा होता है उसमें। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, हाइड्रोजन रॉकेट में यूज़ करते हैं। कैल्शियम की बात करें तो हड्डी और हमारा दांत जो है कैल्शियम से मिलकर के बना होता है, जानते हैं आप बहुत अच्छे से। तो ये सारे ही एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट आप लोगों ने देखा हुआ है। गोल्ड डेफिनेटली आप लोगों ने देखा हुआ है, सिल्वर आपने देखा हुआ है, जस्ता पीतल जो बनता है, कॉपर के वायर घरों में बने होते हैं, फॉस्फोरस एक सब्सटेंस है जो हमारे दांतों में मिलता है, दांतों को बनाने के काम आता है। आयोडीन नमक में आपने सुना ही होगा, है ना? पर्पल कलर का एक सॉलिड होता है आयोडीन, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आपने कार्बन, पेंसिल, पेंसिल जो होता है, निब, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो ब्लैक चीज़ होता है वो क्या चीज़ है? कार्बन है ना? नाइट्रोजन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जो हमारे एयर है उसके कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा 78% क्या चीज़ है? नाइट्रोजन है। तो सिमिलर वे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसको आप लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊं कि है क्या चीज़। तो सबसे पहले तो एक बात है कि आपको याद रखना है ये सारे सिंबल्स। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि किसी क्लास में ये सिंबल्स कैसे रखे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिंबल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको बताऊं। लेकिन फ़िलहाल ये सिंबल्स आप याद रखिए, ठीक है? ये हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन के लिए O होता है, मरकरी, मरकरी हाइड्राइड जी हम इसको बोलते हैं लैटिन नेम में, तो इसके लिए Hg होता है। कैल्शियम, ये है आयरन, आयरन को लैटिन नेम में बोलते हैं फेरम, तो इस वजह से Fe होता है। ये है कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर। सिल्वर को हम लोग लैटिन नेम में बोलते हैं अर्जेंटम, हम बोलते हैं अर्जेंटम, तो Ar जो है वो इसका सिंबल है। ये है गोल्ड, गोल्ड को हम लोग बोलते हैं लैटिन नेम में ऑरम, ऑरम, तो इस वजह से पहला 2 लेटर जो है इसका सिंबल है। तो इसी तरीके से और भी सिंबल मैं निश्चित तौर पे अगले किसी क्लासेस में बताऊंगा। इस धरती पर प्योर सब्सटेंस केवल एलिमेंट, प्योर इस सेंस में कि ये एलिमेंट ही ऐसे हैं जो कंपाउंड को बनाते हैं, मिक्सचर को बनाते हैं, दुनिया में अदर सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। ये सारे एलिमेंट हैं। यानी प्योरली धरती पर यदि मैटर की बात करें तो एलिमेंट होते हैं, और ये धरती पर मात्र 92 तरह के। फिर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल में तो सर 114 से ज़्यादा एलिमेंट हम लोग ने देखे हैं। ओह, डेफिनेटली आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट होते हैं, नो डाउट, बट केवल 92 एलिमेंट ही ऐसे हैं जो नेचुरली ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, हम उसका यूज कर रहे हैं, धरती पर देख रहे हैं, तो ये 92 ही है। उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लैब में बनते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है, मिनट कितने देर एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 दिन और या उससे कम ही एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये है हमारे एलिमेंट्स। दूसरे टॉपिक की बात करें तो ये है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड होता क्या है? तो जब मैंने क्या बताया कि धरती पर केवल एलिमेंट ही प्योर होता है, ठीक है? यही ऐसे हैं जो कंपाउंड को भी बनाते हैं, जो मिक्सचर को भी बनाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर कंपाउंड है, लेकिन बना किससे है? हाइड्रोजन एलिमेंट होता है,
ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। यानी एक कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से ही मिलके बनता हुआ है। लेकिन हम किस कंडीशन में किसी एलिमेंट के मिलने को कंपाउंड बोलेंगे और कब मिक्सचर बोलेंगे? तो हम बात करते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, यहाँ देख रहे हैं वाटर में दो ही एलिमेंट है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी, H2SO4, HNO3, H3PO4, है ना, अलग अलग होते हैं। तो जब हम बात करें यहाँ पर, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट इस तरह से मिल जाए, इस तरह से मिल जाए कि उनके मास का रेशियो हमेशा डेफिनेट रहे। सबसे पहले एक वर्ड याद रख लीजिए, मैं इन सब को एक्सप्लेन करता हूँ। उनके परमाणु द्रव्यमान जो है, जब आपस में मिलते हैं तो परमाणु द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। और जिन तत्वों के मिलने से वो बने हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो जो बदले में वाटर बना हुआ है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण नहीं होने चाहिए। यानी जो कंपाउंड बनता है उसमें एलिमेंट के गुण नहीं पाए जाते हैं। चलिए मैं आपको इन दोनों को एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मेरे सामने दो एग्जाम्पल है ना। एक है वाटर, सबसे पहले हम इसी पर चलते हैं। वाटर बनता है दो एलिमेंट से, एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स क्या? यू, यूनिफाइड मास। आजकल हम लोग, पहले क्या यूज करते थे? AMU, पहले यूज होता था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बट नाउ डे इसी AMU को हम लोग बोलते हैं क्या? यू। ये क्या चीज़ होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 9th क्लास में टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि जिस तरह से बड़े सब्सटेंस को तोलने के लिए 1 kg होता है, 1 ग्राम होता है, सिमिलर वे में यहाँ पर 1 ग्राम नहीं है, यहाँ पर क्या है? एटम को तोलने के लिए 1 U का यूज करते हैं। तो यदि वाटर की बात करें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का वजन होता है 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो सामने दिख रहा है कि वाटर में केवल 1 ही ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का वजन होता है कितना? 16 यूनिट। तो ऑक्सीजन का टोटल वजन कितना हो गया वाटर में? 16 यूनिट। यानी हाइड्रोजन का वजन 2 यूनिट है और ऑक्सीजन का वजन 16 यूनिट है। इसका आप क्या कीजिए? रेशो निकाल लीजिए। रेशो निकाल लीजिएगा तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी 1:8। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में किस रेशियो में रहेंगे? 1:8 रेशियो में। यदि 18 किलोग्राम वाटर है, यदि 18 किलोग्राम वाटर है तो डेफिनेटली उसमें 2 किलोग्राम हाइड्रोजन रहेगा और 16 किलोग्राम जो है वो ऑक्सीजन रहेगा। 16 किलोग्राम ऑक्सीजन रहेगा। यदि केवल हमारे पास 9 किलो ही वाटर है तो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 किलोग्राम ऑक्सीजन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन का वजन हमेशा ही हाइड्रोजन से 8 गुना ज़्यादा रहेगा। ऑक्सीजन का वजन वाटर मॉलिक्यूल में, यानी वाटर में कितना भी आप वाटर ले लीजिए, ऑक्सीजन का वजन हाइड्रोजन के वजन से कितना रहेगा? 8 गुना ज़्यादा रहेगा। अब ये वाटर किसी भी मेथड से बना हुआ हो, आइदर वे किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से बना हो या नेचुरली बना हो, ठीक है, ये कहीं से भी आपने लिया हो, इंडिया से लीजिए, USA से लीजिए, ग्रीनलैंड से लीजिए, अंटार्कटिका से लीजिए, समुद्र से लीजिए, नदी से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। ये जो सामने आप रेशियो देख रहे हैं 1:8, वाटर में ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, यदि हम ये इट्स नॉट द शुगर, दिस इज ग्लूकोज, है ना। ये फॉर्मूला ग्लूकोज मॉलिक्यूल का है, C6H12O6। मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होता है और 1 कार्बन का वजन होता है 12 यूनिट, तो 12 6 72, कुल मिला के 6 कार्बन का कितना वजन हो जाएगा? 72 यूनिट। ऐसे ही 1 हाइड्रोजन का वजन होता है 1 यूनिट, यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो टोटल हाइड्रोजन का वजन हो जाएगा कितना? 12 यूनिट। सिमिलर यहाँ 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का वजन होता है 16 यूनिट, तो कुल 16 6 96, 96 यूनिट वजन है किस चीज़ का? ऑक्सीजन का। यानी यदि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसमें 72 यूनिट कार्बन का वजन होगा, 12 यूनिट हाइड्रोजन का वजन होगा, 96 यूनिट ऑक्सीजन का वजन होगा। क्लियर है। यदि रेशियो निकाले, 12 से भाग दे दीजिए, 12 6 72, 12 कम 12 और 12 8 96, 6:1:2
8। यानी हमेशा ग्लूकोज किसी भी मेथड से बना हुआ हो, चाहे वो ग्लूकॉन डी मार्केट में आता है, देखा ही होगा आपने, चाहे शुगर केन गन्ने से ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का रेशो 6:1:8 ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। इसी तरीके से मैंने दूसरा चीज़ बताया कि कोई कंपाउंड जिन भी एलिमेंट से बनता है, यानी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं उनसे उस कंपाउंड का जो करेक्टर होता है वो क्या होता है, ऑलवेज डिफरेंट होता है। जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आप, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किससे बनता है, तो फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस वजह से दे रहा हूँ यही एग्जांपल, क्योंकि वाटर बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है, सब जगह है, आपने देखा भी है, इस वजह से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वेल, एक वाटर मॉलिक्यूल है तो एक वाटर मॉलिक्यूल में दो ही चीज़ है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। इन्हीं दो चीज़ों से वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन का यूज, जैसा कि मैंने बताया भी है, वो रॉकेट में करते हैं। फॉर व्हाट, किस लिए? गैस भरेंगे और गैस निकलेगा और वो रॉकेट को ऊपर लेके जाएगा प्रेशर से? नहीं रॉकेट में जलाने के लिए, देखा है ना धुआं निकलता हुआ, हाँ जी, रॉकेट में जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस में एक खासियत है, वो ये कि ये सेल्फ बर्निंग है, खुद से जलता है। क्लियर है? दूसरा जो इसमें एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या यूज है, आपने 5 क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि भाई एक मोमबत्ती होती है ना, इस मोमबत्ती को थाली में रख दिया जाता है, जलता हुआ है, जैसे ही इसके ऊपर हम कांच का ग्लास रखते हैं ये मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? वेल नोन फैक्ट है, आपने पढ़ा है कि इस गिलास में जितना ऑक्सीजन भरा हुआ है उस ऑक्सीजन की वजह से वो जलता है, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। साफ मतलब है कि बिना ऑक्सीजन के दुनिया में कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। यानी ऑक्सीजन जो है वो हेल्प इन बर्निंग, जलाने में हेल्प करता है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि भाई एक दोस्त है हाइड्रोजन, वो जो है वो कुएं में डूबना चाहता है, और एक दोस्त है ऑक्सीजन जो उसकी हेल्प करना चाहता है, ला भाई मैं ही धक्का दे देता हूँ। जस्ट सेम थिंग यहाँ पर है। इसका मतलब वाटर में दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, एक है हाइड्रोजन का जो खुद जलता है और एक है ऑक्सीजन का जो जलाने में मदद करता है। लेकिन व्हाट अबाउट वाटर, जब वाटर बन जाता है तो आपको क्या लगता है, वाटर खुद जलता है, वाटर जलाता है? हुआ है क्या ऐसा? आपने आग के ऊपर पानी डाला हो और अरे आग एकदम बहुत ज़्यादा हो गया हो और मस्त है ना, बाइक में एकदम पे आप पानी डाला और चलो चलना शुरू हो गया क्योंकि जल रहा है पानी, नहीं ना, वाटर क्या करेगा, बुझाएगा। तो वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जितने कंपाउंड बनते हैं, जिन घटकों से बनते हैं, उस कंपाउंड में उन घटकों के कैरेक्टर का कोई गुण नहीं बचता है, कोई केमिकल गुण नहीं बचता है, सारे बदल जाते हैं। यानी ये रिएक्शन जो है वो क्या चीज़ है, आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो ये एक तरह का क्या चीज़ है, केमिकल चेंज है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है कि जो भी कंपाउंड होंगे उस कंपाउंड में उनके घटकों के गुण प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिमिलर वे में आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, H2SO4 हो गया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या आता है, इस टॉपिक से जो आपके लिए क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला, किसी भी कंपाउंड का जो है वो नाम दे दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, या फिर कोई भी फॉर्मूला लिख देगा और आपको बोलेगा कि इसका नाम क्या है, और इनमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं नाम दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा कि उस फॉलोइंग कंपाउंड में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ बता सकते हैं कब, जबकि आपने बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखा हो। कोशिश करूँगा कि एक क्लास ऐसा लाया जाए जिसमें आप बहुत सारे, मैं एक टेबल लिखाऊंगा, उस टेबल के जरिए आप करीब करीब 500 से 600 कंपाउंड के नाम लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं अदर किसी क्लास में ऐसी कोशिश करूँगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये है हमारा टॉपिक मिक्सचर। जब मिक्सचर की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि चाहे कंपाउंड हो चाहे मिक्सचर हो, दोनों ही एलिमेंट से बनते हैं। तो फिर कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। शरबत आपने बनाया होगा, है ना। जब हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में पानी होता है, पानी में नमक डालते हैं, थोड़ा सा नींबू डालते हैं, एंड उसमें क्या होता है, चीनी डालते हैं, और फिर उसको अच्छे से मिला देते हैं। आपको 3 गिलास दिया गया है और तीनों गिलास में इस शरबत के अलग अलग हाइट पर से लिक्विड भरना है। ये गिलास 1, गिलास 2 और गिलास 3। मैंने गिलास 1 में यहाँ से भर दिया, गिलास 2 में यहाँ से भर दिया और गिलास 3 में यहाँ से भर दिया। अब थोड़ा सोच के बताइए मुझे कि किस गिलास का पानी सबसे ज़्यादा मीठा होगा। हाँ,
ज़्यादातर आप में से लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि सर नीचे वाले गिलास का पानी मीठा होगा, क्योंकि क्लास में भी यही होता। लेकिन ये सच नहीं है। होगा क्या चीज़, तो सब जगह का पानी जो है वो इक्वली मीठा या इक्वली नमकीन होगा। चलिए, तो एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि जब शरबत बनाते हैं तो हमने 4 अलग अलग चीज़ें डाली थी, है ना। नींबू भी डाला था, नमक भी डाला था, चीनी भी डाला था। शरबत में नमक का भी टेस्ट होता है, चीनी का भी टेस्ट होता है और नींबू का भी टेस्ट होता है। यानी शरबत में जो भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट थे, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, उन्होंने अपना करैक्टर नहीं बदला है। जबकि कंपाउंड में क्या चीज़ हो जाता है, करैक्टर बदल जाता है। इसका मतलब कंपाउंड तब बनते हैं जब कोई चीज़ केमिकल रिएक्ट करे, और मिक्सचर तब बनते हैं जब कोई चीज़ जो है वो फिजिकली रिएक्ट करे। दूसरा चीज़ आपने गौर किया होगा कि कंपाउंड में जैसे वाटर था, तो वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मास का रेशो 8:1 था। हाँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसलिए 8:1 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता तो 1:8 ही होता। ठीक है, तो वहाँ हमेशा मास का रेशो क्या होता है, फिक्स होता है। आप उससे ज़्यादा मास यूज नहीं करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यहाँ मिक्सचर, शरबत बनाते हैं तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है वो चीनी ज़्यादा पसंद करते हो। डेफिनेटली डाल लीजिए चीनी, क्या दिक्कत है, 50 चम्मच डाल लीजिए एक जग शरबत में। लेकिन जिसको चीनी कम पसंद हो वो क्या करेगा, कम चीनी डालने को कहेगा। शुगर वाले, हाँ, शुगर के पेशेंट जो है वो तो कम चीनी बोलेगा डालने के लिए। तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसमें मास को बदला जा सकता है ना। मास जो है वो क्या चीज़ हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपाउंड वो है जिसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के कैरेक्टर नहीं होते हैं, केमिकल कैरेक्टर नहीं होते हैं। लेकिन जो मिक्सचर होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखेंगे। दूसरी बात, मास जो कंपाउंड होता है उसमें मास का रेशो फिक्स होता है, और जो मिक्सचर होते हैं उनमें मास का रेशो फिक्स नहीं होता है। तो यदि बात करें मिक्सचर, तो मिक्सचर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मिक्सचर 2 टाइप के होंगे। वन इज कॉल्ड द होमोजीनस, होमो एक जैसा, जीनस कंपोजिशन वाला। ठीक है, तो होमोजीनस और या फिर हेट्रोजीनस। यदि होमोजीनस है तो हिंदी मीडियम के बच्चे समांगी मिश्रण, है ना। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि होम मिक्सचर जो है वो होमोजीनस को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या होता है, जैसा कि नाम ही है होमोजीनस, यानी ये एक ऐसा मिश्रण है जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। जैसा कि अभी मैंने शरबत का एग्जांपल दिया था, चाहे आप शरबत के जग में ऊपर से शरबत पीजिए या नीचे से पीजिए, रहेगा एक ही टेस्ट का। क्यों, क्योंकि उसमें चीनी और नमक और नींबू हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए जहाँ कहीं से भी उठाइएगा टेस्ट क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे सभी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, होमोजीनस मिक्सचर। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल के लिए मैंने शरबत का एग्जाम्पल, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स में भी वही चीज़ होता है ना, कहीं से भी आप पी लीजिए। चाय हो गया, हवा हो गया। हवा, सर क्या बात कर रहे हैं, कहीं कहीं का हवा तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो यानी वहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता होगा। बात सही है, लेकिन मैंने कंडीशन क्या है, नेचुरल, मतलब जैसा एयर है वैसा के वैसा ही होना चाहिए ना। वहाँ पे हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर ना हो, तब कि मैं बात कर रहा हूँ कि एयर में हमेशा ही क्या होगा, हर जगह पर 78% जो है वो नाइट्रोजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा, 0.9% ऑर्गन होगा, 0.03% CO2 होंगे। यानी ये कंपोजिशन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल सब जगह सेम होते हैं। इस वजह से एयर भी जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक, ऐसे अब बात करें हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो हेट्रो अलग अलग, यानी एक ही चीज़ है लेकिन उसमें अलग अलग जगह जो है वो कंपोजिशन, टेस्ट अलग अलग है। जस्ट फॉर द एग्जांपल के लिए, दाल, यदि आपने दाल को छोड़ दिया ना तो ऊपर जो है वो पानी नज़र आएगा, और दाल वाला नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ बहुत सारे गाढ़े गाढ़े दाल नज़र आएंगे। डेफिनेटली वो होमोजीनस नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है वो दाल कम है, दाल की क्वांटिटी कम है, और पानी ज़्यादा है, नीचे दाल ज़्यादा है, पानी कम है। हो गया हेट्रोजीनस, अलग अलग कंपोजिशन वाला। क्लियर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसकी संरचना असमान होती है, अलग अलग जगह पर कंटेंट का क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जस्ट फॉर द एग्जांपल, सूप, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, देखिए सूप में दाल आपको मैंने बता ही दिया। कफ सिरप, आपने गौर किया होगा कि जितने भी सिरप होते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, शेक इट, है ना। इसको पहले हिलाना है, अच्छे से झटकना है और फिर पीना है। क्यों, क्योंकि ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है।
और कंपोजिशन क्या हो सकता है, अलग अलग जगह रखने की वजह से कंपोजिशन बदल सकता है। इस वजह से जब आप अच्छे से शेक कर देंगे, झटक देंगे, हिला देंगे, तो इससे क्या चीज़ हो जाएगा, सब जगह कंपोजिशन कप सिरप में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अब आप पीजिए तो हर बार जो है इक्वली कंपोजिशन वाला ड्रग आपके बॉडी में जाएगा। मिल्क, यदि आपने मिल्क को फ्रिज में रख दिया तो निकालने के बाद हम लोग गौर करते हैं, क्या गौर करते हैं, ऊपर वाला जो दूध होता है वो कम गाढ़ा होता है ना, पानी पानी टाइप का ज़्यादा लगता है, और नीचे वाला दूध जो है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ये भी क्या चीज़ है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बादल। ठीक है, एक ही बादल में किनारे पर पानी कम होते हैं, बीच में पानी ज़्यादा होता है। तो जस्ट ये जो है वो क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है मिक्सचर। और अगले एपिसोड में जब हम लोग, मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें हम लोग एलिमेंट के टाइप देखेंगे कि क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, क्या होता है मेटलॉइड, कहाँ यूज होते हैं, क्या खासियत होती है। तो फिलहाल इस टॉपिक को एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो आज के प्रश्न है आपके सामने, देखिए पहला प्रश्न है हमारे लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। निम्नलिखित में से जो नीचे चारों दिए गए हैं इनमें से कंपाउंड कौन सा, याद कर लीजिए। कंपाउंड क्या है, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतना याद रख लीजिए। शुगर डेफिनेटली कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ठीक है, होता है ना, लेकिन उनका कोई भी कैरेक्टर शुगर में नहीं है। सॉल्ट, ये भी कंपाउंड है, क्योंकि ये भी क्या है, NaCl। सॉल्ट को क्या बोलते हैं, NaCl। हाँ जी, बहुत सारे वैसे सॉल्ट होते हैं, कोई ज़रूर नहीं है, ये कॉमन सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। तो सॉल्ट में भी क्या होता है, जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है कैरेक्टर अलग होता है। पेपर कंपाउंड नहीं होता। आपने 10th क्लास में यदि वो पढ़े होंगे तो पेपर में हम लोग क्या करते हैं, बोरक्स भी डालते हैं, बेकिंग सोडा भी डालते हैं, NaOH, कॉस्टिक सोडा वो भी डालते हैं, और फिर पेपर होता है, पल्प होते हैं, एनीथिंग, बहुत सारे और भी केमिकल होते हैं। तो दैट्स नॉट द कंपाउंड, दैट्स द मिक्सचर। एंड सैंड, डेफिनेटली सैंड में इतनी तरह की चीज़ें होती है, उसको कंपाउंड कहा ही नहीं जा सकता, है ना। तो कुल मिलाकर के यदि बात करें तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है कि शुगर और सॉल्ट तो कंपाउंड है, लेकिन ये और ये कंपाउंड नहीं है। तो आपको मैनेज कर लेना है, यहाँ कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी चीनी, नमक, ये दोनों कंपाउंड यानी कि यौगिक है, और कागज़ और रेत जो है यौगिक नहीं है, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण मैंने बता दिया, जहाँ कहीं से भी आप लिक्विड को उठाएंगे या सॉलिड को उठाएंगे, टेस्ट जो होना चाहिए, कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो गौर कीजिए, मैंने एग्जांपल भी दिया था, सोडा वाटर, है ना। सोडा वाटर में सब जगह टेस्ट एक रहता है। सैंड, सब जगह एक जैसा कंपोजिशन होता नहीं, कई जगह कचरे कम होते हैं, कई जगह ज़्यादा होता है। गुड़ में कई जगह कचरे ज़्यादा होंगे, कई जगह कम होगा। सी वाटर, यदि नीचे जाएंगे तो कचरा ज़्यादा होगा, ऊपर होगा तो पानी साफ होगा। तो इसका मतलब एक ही है जो यहाँ पर समांगी मिश्रण है, वो क्या चीज़ है, सोडा वाटर, है ना, सोडा जल। तो ये जो है समांगी मिश्रण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से इस धरती पर कितने एलिमेंट का अस्तित्व है, कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। तो गौर कीजिए, यदि प्राकृतिक रूप से बात करें तो मैं बता चुका हूँ, इस धरती पर 92 काइंड ऑफ एलिमेंट ही मिलते हैं। ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरती पर केवल 92 तत्वों का ही अस्तित्व है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के बारे में इनमें से कौन सा एक वाक्य सही है। तो गौर करते हैं, एलिमेंट जो है बेसिक यूनिट है कंपाउंड का। तो ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कोई भी कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट से बनेगा। यानी कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं दो एलिमेंट में, है ना। फॉर एग्जांपल वाटर था, वाटर को H, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, वाटर इज एन एलिमेंट, डेफिनेटली वाटर एलिमेंट नहीं है। वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि वाटर दो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है ना, तोड़ा जा सकता है। तीसरा है कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट को आप सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, है ना, और सरल पदार्थों में आप तत्वों को नहीं तोड़ सकते। तो ये गलत हो गया। दूसरा जो है वाटर कंपाउंड नहीं है, यानी ये भी एक गलत है। और है उपर्युक्त में से कोई नहीं, डेफिनेटली ये नहीं है, क्योंकि पहला वाला सही है इस वजह से। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि तत्व के बारे में क्या सही है, कि यह किसी यौगिक की आधारभूत संरचना है। ये आ गया अपना पांचवा क्वेश्चन कि एलिमेंट आर यानी तत्व हैं, इनमें से तत्व के लिए आप क्या सही मानते हैं। पहला कि कुछ तत्व सॉलिड होंगे और कुछ गैस होंगे,
यानी वो सॉलिड होते हैं और गैस होते हैं, यानी ठोस होते हैं और गैस होते हैं। या तो ये सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन कि वो सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं, यानी कि ठोस और द्रव हो सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन सही है कि वो या तो द्रव होंगे या गैस होंगे, ठोस नहीं होंगे, यानी कि केवल लिक्विड या फिर गैस होंगे। और या चौथा ऑप्शन सही है कि वो ठोस भी हो सकते हैं, कुछ द्रव भी हो सकते हैं और कुछ गैस भी हो सकते हैं, यानी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है। कौन सा करेक्ट है? तो डेफिनेटली डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही होते हैं। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एग्जांपल क्या रहेगा? सॉलिड की बात करें तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, सारे सॉलिड है। ठीक है। लिक्विड की बात करूँ तो दुनिया में 2 ही एलिमेंट जो है वो लिक्विड कंडीशन में मिलता है, या तो ब्रोमीन और या फिर मरकरी। ठीक है, यानी है लिक्विड। और यदि मैं गैस की बात करूं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये गैस होते हैं। तो इसलिए ये सभी कंडीशन में मिलते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पोटेशियम का सिंबल कौन सा है? तो मैंने कहा ही कि ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पोटेशियम का सिंबल कौन सा है। तो देखिए पोटेशियम, पी, अब पी मत मार लीजिएगा, है ना, पी फॉर पोटेशियम और पी सिंबल नहीं। पोटेशियम का जो है वो हम लैटिन नेम यूज करते हैं, और लैटिन नेम क्या होता है? कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है? कैलियम। और कैलियम का पहला लेटर यानी कि के सिंबल होता है। तो पोटेशियम का जो सिंबल हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड? इनमें से कौन सा मेटालॉइड का एग्जाम्पल है? तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, जब हम लोग मेटालॉइड पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो मैंने क्या बताया? 2 ही जो हैं, 2 ही एलिमेंट लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, या तो ब्रोमीन होता है और या फिर मरकरी होता है। मरकरी जो होता है वो मेटल होता है। मरकरी क्या चीज़ है? मेटल है, यानी धातु है। और ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है, यानी अधातु है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, डेफिनेटली ये क्या चीज़ हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है कि कलर ऑफ आयोडीन। आयोडीन यदि सॉलिड कंडीशन में होता तो आयोडीन का कलर कैसा होता है? एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आयोडीन का कलर कौन सा होगा? तो आयोडीन का कलर होता है कैसा? पर्पल कलर। हाँ, नमक का मत देख लेना, वो नमक होता है, NaCl होता है। उसका कलर, वो आयोडीन का कलर नहीं है। आयोडीन का कलर कैसा होगा? पर्पल। लेकिन नमक में इतने कम क्वांटिटी में आयोडीन डाला जाता है कि नमक का ही कलर दिखाता है, आयोडीन का कलर नहीं दिखाई देता है। तो आयोडीन का कैसा कलर हो जाएगा? पर्पल, यानी कि बैगनी कलर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि एलिमेंट जो कि नेचर में मिलता है लार्जेस्ट अमाउंट में, इस धरती पर वजन के हिसाब से, है ना, वजन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? थोड़ा सा गौर करते हैं। एक बात आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर 3/4 ऐसा माना जाता है कि धरती का 3/4 भाग क्या है? वाटर। और वाटर में हाइड्रोजन 1 यूनिट होता है तो उसका 8 गुना ज़्यादा होता है क्या चीज़? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा वजन जो है यहाँ पर वो क्या है? वाटर का है। और वाटर में भी सबसे ज़्यादा वजन किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। यानी इस धरती पर सबसे ज़्यादा वजन किस एलिमेंट का है? ऑक्सीजन का। धातु नहीं बोला, धातु या अधातु या मेटालॉइड ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला उसने, क्या बोला? एलिमेंट। यानी 92 एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा वजन। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि इतने से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्लियर हो गए होंगे, स्पष्ट हो गए होंगे। तो इसी तरीके से मैं अगला वीडियो जो लेकर के आऊँगा उसमें हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आप मिस ना करें, आपके पास ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।